कोई भी यहाँ पे ऐसी नहीं बोली हुई रिस्ट्रिक्शन कि आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो यू कैन अप्लाई दिस वीजा अगर आप किसी भी कैटेगरी में। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि यूके गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा वीजा अनाउंस किया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो डेफिनेटली आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो, जिसका नाम है लकी ड्रॉ वीजा या फिर इसको बोलते हैं इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा। लकी ड्रॉ वीजा क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि काफी सारे लकी ड्रॉज डलेंगे, मतलब जो भी अप्लाई करेंगे वो लकी ड्रॉ में एक पोर्ट में चले जाएंगे। उसमें से यूके गवर्नमेंट सिर्फ 3000 कैंडिडेट्स को ही ये वीजा देने वाली है। अब इस वीजा में कर क्या सकते हो? काफी सारी चीजें हैं जो आप इस वीजा के अंदर कर सकते हो और इसके बेनिफिट क्या है वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। और प्लस रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब किसी को अगर अप्लाई करना हो तो कितने पैसे दिखाने पड़ेंगे, कितनी फीस होगी इसकी, या फिर कितने टाइम के लिए यहाँ पे रुक सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपका सपना है यूके के अंदर आने का, अगर आपका सपना है यूके में आके यहाँ का एक्सपीरियंस लेने का, यहाँ पे बिजनेस करने का या कुछ भी करने का, तो डेफिनेटली ये ऐसा वीजा है जिसको आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। कोई आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप यहाँ पे आके वो सारे एक्सपीरियंसेस ले सकते हो जो यहाँ पे स्टूडेंट जो 15-20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए खर्च करके आता है या कोई और स्पॉन्सरशिप वीजा पे आता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव मेहता। यूके के अंदर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, जहां पे मैं काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, जो आपको हेल्प कर सकती है यूके में सेटल होने के लिए, यूके में राइट यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए, या यूके में कौन से राइट कोर्सेज लेके यहाँ पे आए जिससे कि आपको स्पॉन्सर जॉब मिल सकती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूके आने के लिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, तो नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिलअप कर सकते हो। इसका फायदा पता है क्या है? मेरे थ्रू यहाँ पे आते हो तो आपको सबसे पहले तो क्या है कि हम इतने सारे स्टूडेंट्स को लेके नहीं आते, हम 50 से 100 स्टूडेंट्स को सिर्फ लेके आते हैं, लेकिन उनको वहां से यहाँ पे आने में हेल्प, प्लस यहाँ पे आके अकोमोडेशन की, पार्ट टाइम जॉब की, और उसके बाद स्पॉन्सरशिप जॉब में भी हम पूरी पूरी हेल्प करते हैं। तो मतलब आपका हाथ वहां से पकड़ के लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप आते ही ये नहीं कि और एजेंट्स की तरह वहां से यहाँ फेंक दिया आपको, बस हम वहां से हाथ पकड़ के लेके आएंगे और यहाँ पे हाथ पकड़ के रखेंगे, और प्लस आपको तब तक हेल्प करेंगे जब तक आप यहाँ पे सेटल नहीं हो जाते। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, नीचे फॉर्म दिया है, उसमें जाके अपनी डिटेल्स भर सकते हो एंड देन वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर। तो इस वीडियो में जैसे हम बात करें इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा के ऊपर, जिसको लकी ड्रॉ बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं बैलेट सिस्टम। लकी ड्रॉ क्यों बोलते हैं? लकी ड्रॉ निकलेगा, उसमें से आपके 3000 एप्लीकेंट से चूज करेंगे, मतलब 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 3000 एप्लीकेंट्स को चूज करेंगे, उनको वीजा देंगे, वो यहाँ पे आके 2 साल के लिए रह सकते हैं और यहाँ पे आके आप जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, या घूम फिर भी सकते हो, जो भी आपका दिल है, या अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हो। अब बात ये आती है सबसे पहले तो भाई इसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहले बता दूं, अगर आपको इसमें लकी ड्रॉ में एंटर करना है ना, तो उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, यू हैव टू बी इन इट टू विन इट। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई अगर आपको वो चीज जीतनी है तो उसके अंदर आपको होना पड़ेगा। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी तो कभी लॉटरी निकलती नहीं, मैं तो कभी, मेरा ऐसा कुछ होता ही नहीं, मेरे तो हमेशा ना ही आएगा, देखना मेरा निकलेगा ही नहीं। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट सीखना पड़ेगा, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो डेटा कोडिंग इसके बारे में सीखना पड़ेगा, तभी चांस है, नहीं तो आपकी प्रोबेबिलिटीज 100% ये है कि भाई आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर एंटर कर जाते हो तो 50%, 10%, 1% तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका हो सकता है। तो और आपको लेना क्यों चाहिए, जो मुझे लगता है पर्सनली, वैसे मैं डिटेल में आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा, वहां पे मैं दिखाऊंगा कि भाई कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि अगर आप लोग ये वीजा लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए भी। सबसे पहले तो क्या है कि भाई अगर आपको ये 2 साल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कंट्री के अंदर आके रहने के लिए, चाहे अगर कोई बिजनेस है, किसी का बिजनेस चलने में लगा हुआ है इंडिया के अंदर, वो सोचता है कि भाई मेरा बिजनेस के एग्जिस्टेंस मैं यूके में भी कर सकता हूँ, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के एक्सप्लोर करने का, यहाँ का जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने का। स्टूडेंट हो अगर आप यहाँ पे इंडिया में पढ़ने में लगे हो और आपको लगता है कि यूके में अगर हम 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए लगा के यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे तो क्या एक अच्छा डिसीजन होगा? क्या यहाँ पे हमें जॉब मिलेगी? 2 साल का वीजा है, सीधा यहाँ पे आओ, एक्सप्लोर करके देखो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ तो है नहीं, अगर आपका नाम निकलता है तो ही आपको फीस वगैरह भरनी है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा। तीसरा क्या है कि भाई अगर आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको घूमने का दिल कर रहा होगा या उनको ये लग रहा होगा कि हमारी फैमिली वहां पे रहती है, हम उनके साथ जाके रह सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो नया सीख के यहाँ जाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह बैठा होता, चाहे इंडिया बैठा होता, चाहे यूके में बैठा होता PSW वीजा पे, अगर आपका और कोई स्पॉन्सरशिप वीजा का कुछ भी नहीं बन रहा है, तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन अप्लाइड दिस वीजा। अब बात ये आती है कि भाई इसको अप्लाई कैसे करें, मतलब कि क्या प्रोसेस है पूरा उसको अप्लाई करने का, तो वो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो में स्टिक हो, बने हुए हो, तो मेक श्योर डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपका एक लाइक है ना मोटिवेशन देता है कि भाई इस तरह कंटेंट मैं और बनाऊं। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, पूरा डिटेल में एक एक चीज दिखाता हूं कि भाई क्या यूके गवर्नमेंट कह रही है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, और फिर इसके बारे में बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछो, उन क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, ये है इंडिया यंग प्रोफेशनल
प्रोफेशनल स्कीम वीजा बैलेट सिस्टम, इसको बोलते हैं बैलेट सिस्टम, ठीक है। तो ये पब्लिश हुआ था 21 फरवरी 2023 में, जो स्कीम है लॉन्च हुई थी, और लास्ट अपडेट हुआ है 13 फरवरी 2024 को, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये सिर्फ बैलेट सिस्टम जो है सिर्फ 48 आवर्स के लिए खुलता है। द नेक्स्ट बैलेट विल ओपन एट 2:30 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम ऑन 20 फरवरी 2024 एंड इट विल क्लोज एट 2:30 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम ऑन 22 फरवरी 2024। सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स के लिए खुलेगा। तो आप लोगों को अगर ये वीजा अप्लाई करना है तो विद इन दैट टाइम फ्रेम, मतलब 48 आवर्स के अंदर आप लोगों को अप्लाई कर देना है। अगर उसे 1 मिनट भी ऊपर नीचे लेट हुए तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और जब ये खुलेगा उसी टाइम पे एग्जैक्ट खुलेगा। तो टाइम पे ये नहीं कि भागा दौड़ी आपको करनी है कि भी जिस टाइम पे खुला है उसी टाइम बस भाग के अप्लाई करना है। ये आप अप्लाई कर सकते हो आखिरी दिन तक, मतलब जिस टाइम तक, आखिरी के 1 घंटे तक। तो शुरू में क्या है, ट्रैफिक ज्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो आखिरी 1 घंटे में इसको अप्लाई करना ईजिली हो जाएगा, ठीक है। एंटरिंग द बैलेट, और आपको है ना इसमें अप्लाई करने में बहुत सिंपल है, एक सिंपल सा फॉर्म भरना है और कुछ नहीं करना। एंटरिंग द बैलेट, यू कैन एंटर द बैलेट इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड यू आर एलिजिबल फॉर द इंडियाज यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज यू अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए क्या चाहिए आपको, यू विल नीड टू प्रोवाइड योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, ठीक है, ए स्कैन और अ फोटो ऑफ योर पासपोर्ट, अ फोन नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, ये डिटेल्स सिर्फ आपको चाहिए। और जो भी सक्सेसफुल एंट्रीज होंगी विल बी पिक्ड एट रैंडम। तो कोई, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि भी रैंडमली सिलेक्ट करेंगे जो भी कैंडिडेट्स होंगे। अगर 10,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनमें से रैंडमली 3,000 को सिलेक्ट कर लिया। जब आप वो सिलेक्ट कर लेंगे तब वो आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो देने हैं। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। यू विल बी सेंड अ रिजल्ट बाय द ईमेल विद इन 2 वीक्स ऑफ द बैलेट क्लोजिंग, ठीक है। इट्स फ्री टू एंटर द बैलेट, यू शुड ओनली एंटर इफ यू प्लान टू अप्लाई फॉर द वीजा विच कोस्ट 298 पाउंड। मतलब इतनी जो वीजा की कोस्ट है, जितनी इसकी है ना अमाउंट अप्लाई करने की, इतनी किसी की भी नहीं है, इससे तो सबकी ज्यादा ही ज्यादा है। तो 298 पाउंड लगे एंड एबल टू मीट द फाइनेंशियल, एजुकेशनल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। देयर आर 3,000 प्लेसेस अवेलेबल फॉर द इंडियाज यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा इन 2024। 3,000 प्लेसेस अवेलेबल है। अगर मान लो 3 के 3,000 ये फिल हो जाते हैं तो जुलाई बैलेट में कुछ भी नहीं निकलेगा। तो साल में सिर्फ और सिर्फ 3,000 जो प्लेसेस हैं यही देते हैं इंडियाज यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा के लिए। सक्सेसफुल एंट्रीज, इफ यू आर successful in the ballot you will be invited for apply for a visa. You will have 90 days from the date of the email to apply online, pay the visa application fees including the immigration health surcharge. Unsuccessful candidates जो होंगे वो अपील नहीं कर सकते। यू कैन एंटर फ्यूचर बैलेट्स इफ यू आर अनसक्सेसफुल। अगर आप मान लो कि आपका नहीं लगा तो आप फ्यूचर में जो बैलेट्स निकलेंगे, मतलब कि नेक्स्ट ईयर जो निकलेंगे, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप उसको अपील नहीं कर सकते भाई मेरा क्यों नहीं निकला, वो सारी चीजें। अब बात याद है कि भाई इसमें क्या क्या है रिक्वायरमेंट्स, चेक इफ यू आर एलिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियली में इस बैलेट सिस्टम के अंदर या फिर इस लकी ड्रॉ के अंदर अप्लाई कर सकते हो इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा में या नहीं। तो इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्या है, बी एन इंडियन नेशनल or citizen between 18 and 30 years old, be at least 18 years of old on the date of your plan to travel to the UK। मतलब 18 साल के होने चाहिए जिस दिन आप यूके में ट्रैवल करने की सोच रहे हो। हैड ए क्वालिफिकेशन एट बैचलर्स डिग्री लेवल और अबव, रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 6, 7 और 8। तो मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर जो डिग्री या डिप्लोमा वो विच इज इक्विवेलेंट टू है बैचलर लेवल या RQF लेवल 6, ठीक है। तो और इसके बाद यू शुड हैव 2,530 पाउंड, जिसको मतलब बनता है 2.5 लाख रुपए करीब आपके अकाउंट में होने चाहिए, टू सेविंग्स टू सपोर्ट योरसेल्फ इन द यूके। अब ये कितने पुराने होने चाहिए, 30 दिन पुराने होने चाहिए। ये अभी आगे अगर आप डिटेल में इसको पढ़ोगे तो और पता लग जाएगा। कोई भी आपका बच्चा नहीं होना चाहिए 18 साल से कम उम्र का जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर आपका बच्चा है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अप्लाई इफ यू आर ऑलरेडी बीन इन द यूके अंडर द स्कीम और द यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा। तो क्लियरली है, अगर मान लो कि आपने यूथ मोबिलिटी वीजा पहले अप्लाई किया हुआ है, पहले आपको मिला हुआ है और आप ऑलरेडी यूके में रह रहे हो, तो फिर से क्या आप इसको 2 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो? नहीं, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी और वीजा पे, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे PSW पे रह रहे हो या स्टूडेंट वीजा पे रह रहे हो या किसी और वीजा पे रह रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई दिस वीजा। कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं बोली हुई रिस्ट्रिक्शन कि आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो यू कैन अप्लाई दिस वीजा अगर आप किसी भी कैटेगरी में यूके के अंदर अभी ऑलरेडी रह रहे हो तो, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एलिजिबल क्वालिफिकेशन जैसे अभी बताया इन्होंने, एक क्वालिफिकेशन यूके बैचलर्स डिग्री लेवल अबाउ 6, ये इक्विवेलेंट ओवरसीज एजुकेशन डिग्री लेवल और अबाउ, तो वो तो ये कि बैचलर डिग्री है उसके इक्विवेलेंट। मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ, तो ये है 2,530 पाउंड जो है आपके अकाउंट में जो दिखाने हैं। योर सेल्फ इन द यूके, शो यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ इन द यूके। ये आपके अकाउंट में भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक एफिडेविट लिख के देते हैं कि भाई हाँ ये पैसे मेरा बेटा या बेटी जो भी वो इसको क्लेम कर सकते हैं जब भी वो चाहे, ठीक है।
You will need to have had the money available for at least 28 days in a row. Day 28 must be within 38 days applying for this visa. लास्ट 31 डेज में 28 दिन तक कंटिन्यूसली आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उससे पीछे के 28 दिन। अब बात ये आती है कि भाई ये सारे जो मैंने आपको बताएंगे ऑनलाइन कि भाई किस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको ये कब देनी है, क्या हमें जब बैलेट सिस्टम के अंदर एंटर कर रहे हैं तब हमें ये देनी है, नहीं तब कुछ भी नहीं देना। अगर आपका नाम सिलेक्ट हो जाता है तभी आपको ये सारी की सारी डिटेल, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने, अदरवाइज आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना। अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे ये देखते हैं। वैसे मुझे लगता है कि लिंक है ना अभी लाइव नहीं होगा, लिंक लाइव होगा जब ये जो बैलेट सिस्टम की जो टाइम पीरियड है 48 आवर्स की विंडो तब खुलेगा, तभी वो वर्क करेगा। लेकिन देखते हैं। अप्लाई का यहाँ पे दिया हुआ है, अप्लाई फॉर एन इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा, अप्लाई नाउ, वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव, इंग्लैंड, ठीक है, और स्कॉटलैंड, डू यू हैव करंट EU, EA और स्विस पासपोर्ट, यस यू हैव, confirm your identity, scan your passport and upload your photo of yourself, ठीक है। if you cannot use the app to confirm your identity तो you will need to go to the visa application center after you apply instead. visa application center are not available in all countries. या तो आप ऐप पे अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो कि भाई आईडी चेकअप, जैसे कि भाई आपका पासपोर्ट हो गया, बायोमेट्रिक चिप जो भी पासपोर्ट में लगी होती है उसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई इनके जो भी वीजा सेंटर्स हैं वहां पे जाके कर सकते हो, जैसे कि आपने पढ़ा भी, ठीक है। डज योर पासपोर्ट हैव ए बायोमेट्रिक, तो उसको यस कर देते हैं, ठीक है। चेक यू कैन यूज द ऐप, कंटिन्यू, क्रिएट ए यूके वीजा एंड इमिग्रेशन अकाउंट, यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। व्हाट यू नीड, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, तो ये सारा ठीक है। ये जैसे ही आप क्रिएट करोगे, क्रिएट एन अकाउंट, हु आर यू क्रिएटिंग फॉर, मी या समवन एल्स के लिए, तो आप अपने खुद के लिए कर रहे हो क्रिएट, तो यहाँ पे गिवन नेम, सर नेम जो भी डालोगे आप, इस तरह से आगे आगे अपनी डिटेल्स को आप फिल करते रहोगे और ये आपकी डिटेल्स पूरी पॉपुलेट हो जाएंगी। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने इस पूरे फॉर्म को भरने के लिए। तो यही है, सिंपल सा प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का। और आई पर्सनली सजेस्ट कि भाई अगर आप लोग यूके आना चाहते हो, और डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूके में आके यूके को एक्सप्लोर करने की और यहाँ पे काम करने की, पैसे कमाने की। अगर आप लोगों को ये वीडियो कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो भी नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।